नमस्कार दोस्तों, अमनीसर चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में, जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी जिसे इंग्लिश भी बोलते हैं, और ये इंग्लिश लैंग्वेज आपको हर जगह, जी हाँ, हर एक जगह आपको इसकी ज़रूरत है। और इसके बिना आप जो है कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अगर आप इंग्लिश के थोड़ा सा, अंग्रेजी के थोड़ा सा जानकार हैं तो आप बहुत ही सहज होते हैं कहीं भी, कभी भी, चाहे तो वो बोलने का काम हो या फिर लिखने का काम हो। तो दोस्तों, बहुत सारी बातों को अगर समझना है कि इंग्लिश को पहले पढ़ा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ बहुत ही हट के वर्ड मीनिंग है और एक टेक्स्ट है जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया, तो ज्ञानवर्धक भी है। तो चलिए, लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए सभी तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों देखिए, किसी भी भाषा में जो अपने पकड़ को बनाना है, पकड़ को मजबूत करना है, तो उस भाषा के जो है वर्ड को याद करना होता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश भाषा है तो वर्ड मीनिंग आपको आना ही आना चाहिए। अगर वर्ड मीनिंग आपको नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपको भाई दिक्कत है। जी हाँ, दिक्कत है, क्योंकि पता ही नहीं चले कोई वर्ड मीनिंग में ये लिख दिया जाए CIEST तो क्या आप समझेंगे? है, काला अक्षर भैंस बराबर ही हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको इन शब्दों को जानना होगा। अब देखिए, पढ़ा कैसे जाता है। जिनको नहीं पढ़ने हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं भाई। कि पढ़ना तो एक एक वर्ड भी बहुत काम आता है। जैसे इस वर्ड को सिएस्टा पढ़ते हैं, सिएस्टा, सिएस्टा पढ़ेंगे। और सिएस्टा जो है, इसका अर्थ देखते हैं। तो देखिए, आप ये अर्थ है। एक और देखिए, जैसे कि ठंडे प्रदेशों में, जहाँ ठंडी के मौसम में, जैसे यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कंट्री जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ता है ना, वह वहाँ जो है दोपहर के समय जो नींद लोग लेते हैं समुद्र किनारे, उसको सिएस्टा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे। या आप समझ लीजिए इंडियन वे में कि भाई नींद, निद्रा, ऊँघना, कहते हैं ऊँघ रहा है, ऊँघ रहा है, हो ना, ऊँघ रहा है, झपकी लेना या आराम को सिएस्टा कहेंगे। ठीक है, तो एक शब्द के कई पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ताकि इतने वर्ड इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको सब कोई ना कोई पकड़ में आ जाए, और कभी कभी आप कभी भी दिक्कत में न रहें। तो ये बहुत जरूरी है। देखिए, वर्ड मीनिंग जो है, वर्ड जो होते हैं, चाहे तो आपको मिलेंगे नाउन, ठीक है, नाउन, या आपको ज़्यादातर मिलते हैं वर्ब। ठीक है, आपको मिल जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, आपको एडजेक्टिव मिलता है और आपको एडवर्ब भी मिलता है। ठीक है, एडवर्ब भी मिलता है। ये खासकर इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर एडजेक्टिव, वर्ब और नाउन मिलते हैं, एडवर्ब भी मिलते हैं, लेकिन हमारे काम का सबसे ज़्यादा जो काम का जो चीज़ है वो वर्ब होता है। वर्ब से हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, तो वर्ब का ज़्यादा यूज होता है। लेकिन अब भाई, अब नींद है, जैसे झपकी है, तो जाहिर सी बात है इस्तेमाल तो करेंगे ना। तो चलिए, ये भी एक वर्बी वर्ड है। अगला जो है दोस्तों, एब्सटेन। वर्ड मीनिंग है एब्सटेन। एब्सटेन का अर्थ है, क्या होगा जानेंगे नहीं, क्योंकि हटके वर्ड है। टालना, अलग रहना, बचते रहना। टालना, अलग रहना और बचते रहना को, टालना, अलग रहना और बचते रहना को एब्सटेन कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है क्राफ्टी। क्राफ्टी का अर्थ है, क्राफ्टी का अर्थ है धूर्त, घाघ, बहुत घाघ है भाई, चालबाज है, लोमड़ी जैसा है। तो क्राफ्टी बोलिए ना, ही इज अ क्राफ्टी बॉय, ही इज अ क्राफ्टी बोल दीजिए, ही इज अ क्राफ्टी। कैसे लिखेंगे? सिंपल तरीका है, ही इज, है ना, ही इज अ क्राफ्टी, ही इज ए लगा लीजिए, ही इज अ क्राफ्टी मैन कर दीजिए, बॉय कर दीजिए, गर्ल कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप स्वतंत्र है, कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पर गर्ल लिख सकते हैं, यहाँ पर बॉय लिख सकते हैं, किसी का आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पर वो किसी का भी आप नाम दे सकते हैं। तो
ही इज अ क्राफ्टी बॉय गर्ल मैन है समबडी एल्स, है ना, दे सकते हैं। तो एक सेंटेंस हो जाता है जो कि आप बोल सकते हैं। जिनको बोलना सीखना है तो ऐसे ही करके सीखेंगे ना। इज है या ही इज की जगह बोलते हैं सी इज, सी इज, अब वही चीज़ है, बाकी सब चीज़ आ जाएगा। अब दे आर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं दे आर, दे आर, ठीक है, बाकी सब वही रहेगा लाइन। तो बोलना भी सीख सकते हैं, अगर वर्ड मीनिंग रहेगा आपके पास तभी तो करेंगे ऐसा। तो करिए, बोलिए, एक दो बार बोलने से क्या होगा, और बोलिए, अपने घर में बोल के दिखाइए, किसी को बोल दीजिए, कभी भी कहीं भी बोल दीजिए, उसको तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन आप मज़ा ले लीजिए। मतलब सीखना है ना, इसीलिए बोलने के लिए कह रहे हैं। पहले आप ऐसे ही करेंगे छोटे छोटे वर्ड को, तो आप पूछे अरे क्राफ्टी क्या है। जैसे मैं बता दूं कि वेंसन क्या है, तो लोग नहीं समझ पाएंगे वेंसन क्या होता है। हिरण के मांस को वेंसन करते हैं, ठीक है, लोग कहाँ समझेंगे, हटकर है वर्ड मीनिंग। अभी तक तो लोग मीट समझते हैं, पोर्क समझते हैं, बीफ समझते हैं, ये सब जो हटकर वर्ड कहाँ यूज ही नहीं है, जाहिर सी बात है, प्रचलन में भी नहीं है। तो वेंसन, अगला वर्ड मीनिंग चलिए देखते हैं, और ये है दोस्तों, चलिए, परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी यानी हिंदी में इसका हो जाएगा जटिल स्थिति, अव्यवस्था, व्याकुलता, व्याकुलता, परप्लेक्सिटी। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एक्सेसिव, एक् एक्सेसिव, एक्सेसिव, क्या एक्सेसिव का अर्थ, एक्सेसिव का अर्थ हो जाता है अमर्यादित, बेहद, असाधारण, असंयत को बोलते हैं एक्सेसिव, एक्सेसिव। नेक्स्ट वर्ड है एस्टेल, देखिए एक्सेसिव को देखिए, आपने देखा, तो देखिए स्टेलमेट, स्टेलमेट मीन्स होता है बंद गली, गतिरोध, बंद गली या गतिरोध को स्टेलमेट कहते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है विगोरस, विगोरस, विगोरस को बोलते हैं चुस्त, फुर्तीला, बांका, अक्कड़बाज। जैसे ही इस करके मैंने बोला, वैसे यहाँ भी बोलकर आप बोल सकते हैं विगोरस। तो हर वर्ड से आप तो बोल ही सकते हैं। इसके लिए अब हमारा में पूरा जो शुरू वाले वीडियोस हैं उसमें हमने मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर पर काम किया है बहुत सारा। अब चूँकि वो हो गया है तो जो वीडियोस हो जाता है तो मैं इस पर वीडियो नहीं बनाता हूँ, इसलिए आप देखते हो कि वर्ड मीनिंग से रिलेटेड, चूँकि वर्ड ही आपको जो है इंग्लिश से, अगर एक वर्ड ही बोल देते हैं फ्यूरियस, फास्ट फ्यूरियस, आपने फिल्म देखी होगी, नाम तो सुना होगा, वही फ्यूरियस है। तो फ्यूरियस का मतलब क्या है, कौन जानता है भाई, नहीं समझ में आता है भाई, फ्यूरियस है, बहुत गाड़ी तेज चलाने वालों को फ्यूरियस, फास्ट फ्यूरियस बोलते हैं, दिमाग में एक बात बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब फ्यूरियस मीन्स क्रोधाकुल, क्रोध के हिसाब से, क्रोधान्मत्त, उग्र या व्यापक, फ्यूरियस, ठीक है। फास्ट फ्यूरियस भी इसमें जोड़ लीजिए आप। अगला वर्ड है, क्या वर्ड मीनिंग होगा, क्या पढ़ेंगे इसे आप, ठीक है। ओ यूएस को तो अस पढ़ते हैं, लेकिन पी आई को क्या पढ़ेंगे, पियस, पायस, पयस, क्या पढ़ेंगे बताइए दोस्तों। आई का उच्चारण होता है अ, होता है आ, होता है ई, होता है आई, पाई, पाई अस, पायस, या आ लगा के पायस, या अ लगा के पयस, या ई लगा के पियस। देखिए सोचने में बहुत ही सतर्कता बरतना है, और छोटे छोटे वर्ड मीनिंग पे ही आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आ का इस्तेमाल हुआ है, आई का नहीं, पायस, पायस नहीं, पायस, समझ में आ गया ना। इस मतलब होगा, पायस का मतलब होता है पवित्र, पुण्यशील, पुनित या पावन को कहते हैं पायस, पायस। याद हो गया होगा वर्ड मीनिंग अभी दोस्तों। ये आइडल टॉक, आइडल टॉक का अर्थ है बकवाद, बकवास,
बड़बड़, चू चू, आप एक और वर्ड ले लीजिए गप सप, गपसप, आइडल टॉक। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है ड्रंकेन, ड्राइव एंड ड्रंकेन, नाम तो सुना ही होगा, ड्राइव एंड ड्रंकेन। ड्रंकेन का अर्थ है नशे में धुत, मतवाला, अचेत या भ्रमित को बोलते हैं। हम लोग तो ड्रंकेन में से ही समझते हैं भाई कि पिया हुआ व्यक्ति है, बट ड्रंकेन है। तो आपको याद रखना अचेत, भ्रमित, मतवाला को भी शब्द रखना है ड्रंकेन। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है ऑरी, क्या होगा, ऑरिफिस। ऑरिफिस का अर्थ है छिद्र, सुराख, निकास या मार्ग को बोलते हैं ऑरिफिस। क्या बोलते हैं, ऑरिफिस। याद है ना ऑरिफिस, बिल्कुल याद होगा आपको ऑरिफिस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वर्ड का जो है यानी जितने सारे वर्ड मीनिंग आपने देखा और सभी का यहाँ पर एक साथ ये वर्ड मीनिंग इसलिए है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद करें, इस कॉपी पर नोट करें और इसका यूज़ करें अपने बोलचाल की भाषा में। ज़्यादा नहीं, 12 ही वर्ड मीनिंग रोज़ मैं ला रहा हूँ, एक स्लाइड में इतना ही आता है, जो कि आप मतलब एक साथ इतने सारे, पहले तो आपने देखा ही कि छोटे छोटे ही दिख रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, एक तरह से दिक्कत होता होगा लोगों को, तो बड़े बड़े वर्ड्स को बड़े बड़े तरीके से मैंने सामने लाने का प्रयास किया ताकि समझ में आए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कीजिए। जी हाँ, याद करके इसको बोलचाल की भाषा में शामिल कीजिए। हाँ, और हमारे पुराने वीडियो को देखिए, है ना। कभी कुछ दिन पहले जिनको कुछ नहीं आता है तो वो पूरे जितने सारे 12 खड़ी है, 12 खड़ी से रिलेटेड इनको हिंदी में लिखने नहीं आता है ना। हिंदी का इंग्लिश नहीं लिखने आता, मतलब हिंदी में नहीं, हिंदी में तो लिखने आता, लेकिन हिंदी का इंग्लिश नहीं लिखने आता, किसी का नाम, व्यक्ति का नाम, है ना, कोई स्थान का नाम, तो उस वीडियो से बेनिफिट्स मिल सकता है। 12 खड़ी नाम से आप 12 खड़ी लिखेंगे ना, 12 खड़ी, अभी हम माइक पे बोलिए यूट्यूब में 12 खड़ी, 12 खड़ी बोलेंगे, 12 खड़ी 19 सेंट, तो हमारा वीडियो आ जाएगा, आप उसमें देख कर आप उस तरह की चीज़ को सीख सकते हैं। अब चले दोस्तों, ये टेक्स्ट देख लीजिए। आपने अगर हमारा इससे पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने मिनरल्स के टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में चर्चा किया था कि भाई 3000 से अधिक, जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी बुक से ये टेक्स्ट लिया गया है, तो बहुत अच्छा नॉलेज होता है। मुझे लगता है इधर उधर की बातें ना लेकर क्यों ना ज्ञानवर्धक वीडियोज़ को बनाया जाए, तो इन्फॉर्मेटिव है वीडियो और रहता है, आप सीख सकते हो। 3000 से अधिक जो है खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं 3000 से अधिक। दो तरह के होते हैं, एक तो मेटेलिक, एक नॉन मेटेलिक, ठीक है। और मेटेलिक में होता है एक फेरस, दूसरा नॉन फेरस। तो यहाँ पर वही बात हो रहा है कि भाई कैसे हो, जैसे आप फिर समझिए कि जो मिनरल्स होते हैं, मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास भी करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि मेरा मन है, ठीक है। मिनरल्स जो है 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है किस तरह का, एक होता है मेटेलिक, मेटेलिक, दूसरा है नॉन मेटेलिक, ठीक है। अब देखिए मेटेलिक जो है वो 2 तरह के हो गए, एक हो गया फेरस, दूसरा हो गया नॉन फेरस। ये समझ गए ना, ये जो है 3000 से अधिक, जी हाँ तो 3000 से अधिक जो है, 3000 प्लस जो है मिनरल्स पाए जाते हैं पूरे, मतलब कि जाहिर सी बात है हमारे पृथ्वी पर जितने भी हम लोग जानते हैं उतना 3000 से अधिक। अब देखिए फेरस जो है, फेरस में क्या है, जो लो एस्क वाला है, आयरन बेस्ड है, इसमें कंडक्ट होता है, मतलब हीट और कह सकते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, हीट हीट प्लस इलेक्ट्रिसिटी इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करता है, यानी कि क्रॉस करता है, या जो गुण होते हैं। नॉन फेरस में ये गुण नहीं होते, सिंपल सा बात है। ये बात कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में, और चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, कुछ और ज्ञान प्राप्त करते हैं, साथ साथ सीखते भी हैं।
दोस्तों पहले इस वीडियो को एक बार आप पढ़ लें, इसलिए क्योंकि पढ़ना इंग्लिश सीखना है तो भाई पहले आपको छोटे छोटे वर्ड मीनिंग को ही पढ़ना होगा। इसको पढ़ने में 30 सेकंड ज़्यादा नहीं लग सकता। देखिए मैं पढ़ देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि 30 सेकंड वाकई में लगते हैं नहीं लगते, ये 40 सेकंड लगेगा। A non-ferrous mineral does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper and or lead. Non-metallic minerals do not contain metals. Limestone, mica and gypsums are examples of such minerals. The minerals fuels like coal and petroleum are also non-metallic minerals. Minerals can be extracted by the mining drill or the quarrying. The process of taking out minerals from the rock buried under the earth surface is called the mining. तो दोस्तों इसको पढ़ने में कितना सेकंड लगा, पूछिए 34 सेकंड में मैंने इसे पढ़ लिया। क्या आप इसे 34 सेकंड में, यहाँ 34 सेकंड में पढ़ सकते हैं? एक बार ट्राई कर लीजिए। चलिए नहीं पढ़ सकते 3 मिनट का समय दीजिए और इसे अच्छे से पढ़िए और एग्जाम्पल लीजिए, ताकि उसके बाद अगर आपको कहीं पढ़ने में दिक्कत होता है तो फिर मैं पढ़ के बता रहा हूँ, वहाँ से आप उसे सीख सकते हैं अभी कभी, क्योंकि बाद में ये दिक्कत कभी नहीं होगी, समझना होगा। चलिए वीडियो एक बार टेक्स्ट को पढ़ें, पहले अच्छे से पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें और तुरंत देखें। तो दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया है तो देखिए कैसे पढ़ा जाता है। ए नन, ओ को अ पढ़ा जा रहा है इसलिए नन पढ़ा गया। नन फेरस, ओ यूज को अस पढ़ते हैं। अस जो है आर में लगा, आर को रा बोलते हैं तो रस हो गया। और अल पढ़ते हैं इसे, और ये अर है, ये आर को अर जो एन में लगा तो नर, और अल जो आर में लगा तो रल। अर जो एन में लगा तो नर, यानी न में अर जुड़ गया तो नर हो गया, और र में अल जुड़ गया तो रल हो गया। तो नन फेरस मिनरल डज, डज कुछ ईएस को ज भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ओ को भी आ ही बोलते हैं तो डज, डज नॉट, सी ओ को कन बोलते हैं, ए आई को एन बोलते हैं। टी पढ़ना आसान है, टी से ट होता है। तो कंटेन आयरन, आयरन नहीं, आयरन तो पढ़ेंगे ही, इंडिया में तो पढ़ सकते हैं, लेकिन और अच्छा उसका उच्चारण आयन होता है। तो आयन याद रखिए, आयन। बट ए वाई को ए बोलते हैं। अगर मे है, एम लग गया तो मे हो गया, अगर पी रहता तो पे, आ रहता तो रे, एस रहता तो से, कई वर्ड ए से बनते हैं। तो कंटेंट सम अदर, ई आर को अदर मेटल सच एज गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी अर है यहाँ भी, कॉपर में भी अर है, कॉपर, और लेड, लीड नहीं लेड पढ़ेंगे, लेड। नॉन मेटेलिक minerals do not contain metals. limestone, माइका, कुछ लोग मिका पढ़ देते हैं, माइका पढ़ना है। एंड जिप्सम्स, जिप्सम्स आर एक्स नहीं एग्ज, एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिनरल्स। द मिनरल्स फ्यूज like coal माने कोयला, and petroleum, petroleum are also non-metallic minerals. Minerals can be extracted by mining, drilling or quarrying. The process of taking out minerals from rocks buried under the earth's surface is called mining, जो कि आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आगे का वर्ड मीनिंग यही माइनिंग। तो ये है दोस्तों। अब इसे अब आप कहाँ कितना गलती कर बैठे हैं इसको आपको यहाँ समझ लेना है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि भाई गलती कैसे करने से बचना है, ठीक है। तो चलिए, आपने देखा, अच्छे से देखा और देखते रहिए, बहुत मज़ा लेते रहिए भाई, तरीके से सीखिएगा तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये रहा, आपने देख भी लिया, बहुत मज़ा ही आया होगा। अगर आपने कुछ गलती किया होगा तो सीखने में मज़ा आया होगा कि भाई ये चीज़ है, ऐसे ऐसे पढ़ा जाता है, मैंने बताया भी तरीके से। अब इसको समझाने का प्रयास करो ताकि आपको और भी समझ में आए अच्छे से। सिर्फ पढ़ना आना एक अलग बात है और पढ़कर समझ जाना एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों देखिए, जैसे लिखा हुआ एक सेंटेंस तो यहाँ पर क्लियर हुआ है। ए नॉन फेरस,
मैंने बताया था नॉन फिनिश मैंने अल मतलब कि अलौध या अलौ मैंने अलौ मतलब इसमें लोहा नहीं होता वैसा मतलब ना, तो अलौ अलौह खनिज मिनरल्स खनिज डज नॉट कंटेंट मैंने मतलब अलौह खनिज में लोहा जो है आयरन नहीं होता है, किंतु मे कंटेंट सम अदर मेटल सच एज गोल्ड सिल्वर कॉपर और लेड। किंतु लेकिन कुछ अन्य धातु जैसे सोना चांदी तांबा और सी लेड में से होता है सीसा, ये हो सकते हैं, है ना, हो सकता है नन मिनरल्स। अब ऐसा नहीं कि नन मतलब कि नन अलौधातिक, अलौधातिक मीन्स होता है अलौ मतलब बिना लोहा वाला का मतलब ये तो नहीं कि हमेशा लोहा ही हो, मतलब इसमें लोहा भी तो नहीं है, गोल्ड मतलब कि गोल्ड हो सिल्वर हो कॉपर, इसमें लोहा नहीं है ना। अब देखिए नन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, अलौ अलौ जो खनिज है उसमें कोई भी धातु नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यानी गैर धातु खनिज में धातु नहीं होती है। लाइमस्टोन इसका मतलब होता है चूना पत्थर, माइक माइका मतलब माइक नहीं माइका, माइका मीन्स होता है अभ्रक, एंड जिप्सम तो कहा जिसका नाम जिप्सम ही है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ सच मिनरल, कुछ ऐसे ही जो है खनिजों के उदाहरण है जिसमें कि मेटल्स नहीं होते हैं। याद रखेंगे ये बात तो बहुत दूर तक ये बात आपके दिमाग में बनेगा कि मेटल किस में नहीं होता है क्या वगैरह, ठीक है। द मिनरल्स फ्यूल्स जो खनिज जो फ्यूल है, फ्यूल का मतलब है जो देखिए द मिनरल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ये भी तो है, इसमें तो कोई लोहा तो है नहीं लेकिन है ना नॉन मेटेलिक है। अब नॉन मेटेलिक एग्जाम्पल कोई पूछेगा यानी कि जिसमें कि लोहा नहीं है तो सिर्फ सिर्फ क्या करेंगे, है ना, मतलब क्या नाम देंगे, सब नाम देना है, सोना चांदी तांबा सीसा, है ना, या चूना पत्थर अभ्रक जिप्सम कोयला पेट्रोलियम, ये सब नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। तो द मिनरल्स फ्यूज मतलब कुछ ऐसे खनिज जो कि ऊर्जा वाले होते हैं, वो जैसे कोयला पेट्रोलियम, है ना, ऑल्सो जो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मिनरल्स कैन बी अट्रैक्टेड बाय द माइनिंग ड्रिलिंग और द क्वायरिंग द, कहा जा रहा है कि खनिजों को खनन ड्रिलिंग या उत्खनन द्वारा निकाला जाता है। यह कहाँ से निकलता है, तो खनिज जो है मतलब चाहे खोद के निकालते हैं, ड्रिलिंग करके निकालते हैं, उत्खनन करके निकालते हैं, है ना। अब आगे देखिए द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स ब्यूरिड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द माइनिंग। माइनिंग क्या है, माइनिंग किसे कहते हैं उसको मैं बता रहा हूँ कि पृथ्वी की सतह के नीचे दबी चट्टानों से जो है खनिज पदार्थ निकालने की प्रक्रिया को जो है खनन कहते हैं, खनन यानी माइनिंग कहते हैं, लोग इसको भी नहीं समझते होंगे दोस्तों, ये है तरीका। अब देखिए ये सब बात है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये वर्ड मीनिंग, ये तो आपने समझ लिया, वर्ड मीनिंग इंग्लिश पढ़ने में जो चीज़ अहम रोल अदा करता है वो क्या है उसको समझिए दोस्तों। अल्फ़ाबेट डी, यहाँ अल्फ़ाबेट पे अपना कमांड करना है जिसमें 26 लेटर होते हैं और कमांड ये करना है कि उसका उच्चारण करने का तरीका सीखना है। जैसे वॉवेल है इसमें 5 लेटर्स होते हैं, इसको कैसे पढ़ना है वो एक ज़रूरी है चीज़ है। दूसरा जो है कॉन्सोनेंट है, इसमें 21 लेटर है, इसको भी पढ़ने का सही से उच्चारण सीखना है। तो ये तो आप हमारे पुराने वीडियो से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड के लिए मैं आगे मैं बढ़ रहा हूँ। ये पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड है जिसको पढ़कर आप आसानी से सीख सकते हैं। और इसका जो है देखिए ये जो 5 लेटर है वो जो है 27 तरह से पढ़ जाते हैं डबल ओ के साथ, और इसे जो है 41 तरह से पढ़ जाता है। इस तरह से आप 68 तरह से जो है 26 लेटर को पढ़ रहे हैं। अगर एक भी गलती पढ़ेंगे तो दिक्कत है, अगर उससे भी बचना है और जल्दी पढ़ना सीखना है तो 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको वॉवेल की तो हेल्प लेना ही होगा। जैसे कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट आएगा नहीं तो फिर पार्ट्स ऑफ वर्ड पढ़ के क्या होगा। तो ये बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ पे फोकस करना है खासकर वॉवेल पर। अगर आपको नहीं पढ़ने आता तो वॉवेल ही नहीं आता आपको, इसका मतलब है। देखिए ये वॉवेल है और इस वॉवेल को अच्छे से आपको याद रखना होगा। जैसे ए है,
ए को 4 तरह से, ई आई को 5 तरह से, ठीक है, ओ यू को 4 तरह से और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ा जाता है। सभी में अ उच्चारण कर रहे हैं, सभी में आ उच्चारण कर रहे हैं। अब देखिए कुछ जगह जो है यहाँ पर ई दो में उच्चारण हो, यहाँ पर सभी जगह ऊ उच्चारण हो रहा है। अब यहाँ वो यहाँ उच्चारण हो रहा है। डिफरेंस जो है ये डिफरेंस वाला मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये जो डिफरेंस के साथ है ना, विभिन्न है। बाकी तो क्या है, बाकी तो सभी उच्चारण हो रहे हैं इंग्लिश है। इसको याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए, तभी आप समझ पाएंगे। और ये बचा है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट जो कि देख लेना होगा, इसको याद कर लेना है। याद करेंगे तभी आप छोटे छोटे शब्दों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। अब दोस्तों देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये वर्ड मीनिंग को याद, मतलब कि पढ़ने का सीखे तरीका। ये 500 वर्ड है, 70 500 वर्ड है, ठीक है। और 70 500 वर्ड को इधर एग्जाम्पल्स दिया गया है, लेकिन आपको सभी पे ये सभी वर्ड मीनिंग पे जो है अप्लाई होंगे। तो आपको सब पे जो है अपना फोकस करना है, सब पे इसको अच्छे से रखना है, ताकि ये सब पे काम आ जाए, ताकि आप जल्दी से पढ़ना सीख से। 10 दिन मेहनत कर लेंगे तो इंग्लिश तो इस तरह से आपके लिए हलवा हो जाएगा, बहुत जल्दी से आसानी से। इससे सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि लिखना भी आपके लिए आसान हो सकता है। तो दोस्तों इसको बहुत अच्छे से ये 70 500 वर्ड को आप याद करके अपना सफल करिए पढ़ना, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक नीचे लाइक का बटन लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाइए, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक वॉचिंग।